हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय अमन पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 29 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो आज का जो मोटिवेशनल क्वाइट है वो है, राह संघर्ष की जो चलता है वो संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वो संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो आज 29 अप्रैल, आज करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देर न करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न पर। और जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन के साथ पहला मानव संक्रमण दर्ज किया गया है? तो किस देश में बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन के साथ पहला मानव संक्रमण दर्ज किया गया है? तो ये चीन के। देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व भर में करोड़ों कोरोना वायरस के का कहर अभी थमा नहीं था कि चीन के हेनान प्रांत में बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला मिला है। बर्ड फ्लू बीमारी में सर्दी, जुखाम, खांसी, मांसपेशियों में दर्द होना, सांस फूलना, सिर दर्द, ठंड के साथ बुखार आना आदि लक्षण होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के दौरे के समय दूधवानी नामक एक सामुदायिक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है गुजरात में। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूधवानी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। माफ़ करिएगा, रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है। तो वहीं बात की जाए अगर गुजरात की, तो गुजरात के कैपिटल जो है वो है गांधीनगर। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और गुजरात के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, वो कौन है? आचार्य देवव्रत। तो सीएम को आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। चलिए अगला इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं कि यह देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जो पूरी तरह से पशुपालकों को समर्पित है। दूधवानी सामुदायिक रेलवे स्टेशन, सॉरी बार बार हम रेलवे बोल रहे हैं। तो रेडियो स्टेशन की स्थापना किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान के उद्देश्य से की गई है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चीन और किस द्वीप के बीच एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो चीन और सोलोमन द्वीप के बीच एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। चलिए इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कि सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री मनससे सोगावरे ने कहा है कि राष्ट्र में सुरक्षा चिंताओं को सुधारने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते की घोषणा के साथ इस समझौते के प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ रही है, क्योंकि यह चीन को इस दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र में एक पैर जमाने में मदद करता है। चलिए चलते अगले प्रश्न पर। आज का 4 नंबर प्रश्न है कि हज समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हज समिति के अध्यक्ष बन गए हैं एपी अब्दुल्ला कुट्टी।
एपी अब्दुल्ला कुट्टी जो है वो हज समिति के अध्यक्ष बन गए हैं। चलिए इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कि एपी अब्दुल्ला कुट्टी को भारत की हज समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इतिहास में पहली बार 2 महिलाओं को हज समिति के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जिसका नाम है मुन्नावरी बेगम और महफूजा खातून। चलिए अगला प्रश्न है कि फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। तो फोर्ब्स के द्वारा जो जारी रिपोर्ट किया गया है उसके अनुसार दुनिया का 5वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है, तो गौतम अडानी। गौतम अडानी। चलिए इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो गौतम अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी दिग्गज निवेशक वारेन बुफेट को पछाड़कर दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। रिपोर्ट में 3 अमीर व्यक्ति इस तरह हैं शीर्ष से। पहले पे हैं एलन मस्क, दूसरे पे हैं जेफ बेजोस, 3 पे हैं बर्नार्ड अर्नॉल्ड। वही इस फोर्ब्स की जो रिपोर्ट जारी करता है वो फोर्ब्स के द्वारा जारी किया जाता है और इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ है, यूएसए में, अमेरिका में। अगला प्रश्न है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत जो है वह 5वें स्थान पर रहा है। चलिए इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत 17 पदकों के साथ 5वें स्थान पर रहा है, जिसमें 1 स्वर्ण, 5 रजत और 11 कांस्य पदक हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया है। तो किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया है, तो ये किया है कर्नाटक सरकार ने किया है। ठीक है, तो कर्नाटक के अभी जो सीएम है वो कौन है, बसवराज बोम्मई। ठीक है, और कर्नाटक के कौन है, कैपिटल क्या है, तो बेंगलुरु। चलिए अगले प्रश्न पर देख चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 19 लाख करोड़ रुपए के एमकैप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है। तो 19 लाख करोड़ रुपए के एमकैप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड बन गई है 19 लाख करोड़ रुपए के एमकैप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कि केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना को मार्च 2022 से बढ़ाकर कब तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। तो आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना को मार्च 2022 तक ये था, लेकिन इसका बढ़ाकर जो है वह, माफ़ कीजिएगा आंसर कट गया है, तो दिसंबर 2024 तक जो है वह इसको बढ़ाकर जारी रखने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। आज का लास्ट प्रश्न होगा कि एलन मस्क ने
ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है? तो एलन मस्क ने ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा किया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो एलन मस्क टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं और एलन मस्क जो है वह स्पेसएक्स के संस्थापक भी हैं और एलन मस्क जो है वो विश्व भर में अमेरिकी कारोबारी के तौर पर जाने जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन था वे, आप देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और गुजरात के सीएम कौन थे वो एक सवाल था और गुजरात के बारे में जितना कुछ आता है आपको वो सारा कुछ कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर प्रश्न है कि यूनेस्को द्वारा किस शहर को वर्ष 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है? और ऑप्शन है ग्वाडलजारा जो कि मैक्सिको से, पेरिस फ्रांस, स्कॉटलैंड ग्लासगो या दुबई। तो आप इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको बता दें कि इसी चैनल पर एक जीके जीएस मैथ रीजनिंग के शॉर्ट्स वीडियो जो हैं क्विजेस वो शुरू किए जा रहे हैं जिसमें कि आपको डेली जो है 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिससे आप अपने तैयारी को पुष्ट कर सकते हैं कम समय में। बस आना है और क्वेश्चन देखना है और उसका आंसर देना है। नहीं आता है तो उसका आंसर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने आप को कंपटीशन के क्षेत्र में बूस्ट करें कम समय में। तो थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।